नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब से एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट पेपर। ठीक है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको आईटी ट्रेंड और फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट यानी कि लगभग सारे सब्जेक्ट के एक दो बचे हैं और तो उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर दिया हूँ। और इनको लिखना कैसे है मेन एग्ज़ाम में, यानी कि आपके मेन एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें और पढ़ना है, यानी कि इन पर ज़्यादा फोकस देना है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं को जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा जाता है घुमा घुमा कर। ठीक, तो यहाँ टोटल मिलाकर 5 यूनिट मिलेगी। और आपको ये जो सब्जेक्ट है वो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, एक तो पीजीडीसीए में मिलेगा सेकंड सेम में, और एक मिलेगा डीसीए सेकंड सेम में। ठीक है, इसके अलावा और कहीं आपको सब्जेक्ट मिलता है ये वाला, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको काम आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए पीजीडीसीए की जो टोटल 5 यूनिट है वो डीसीए की भी 5 यूनिट है, परंतु 5वीं यूनिट में डीसीए में जो है ई कॉमर्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ई कॉमर्स। तो एक यूनिट जो है एक्स्ट्रा है और इसकी एक यूनिट है, मतलब आखिरी में जो हम एक यूनिट पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी यूनिट पीजीडीसीए के लिए है और कौन सी यूनिट डीसीए के लिए है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को तैयार करना है। चलिए हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ इसकी जो कोर्स है इसकी कंप्लीट की, तो यहाँ पे आपको जो कोर्स है वो कंप्लीट करा दिया गया है। कहाँ पे? यूट्यूब में आप देखेंगे। और आंसर लिखना कैसे वो वीडियो भी मैंने बना दिया हूँ। तो जैसे आप पीडीएफ देखोगे तो ये पीडीएफ देखिए आपको इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग की दिख रही है। तो यहाँ देखिए आपको कंप्लीट 5 यूनिट, देखिए ये जो 5 यूनिट का कंप्लीट सिलेबस है ये कवर किया गया है। जैसे पहली यूनिट में आपको इंटरनेट देखने को मिलेगा। ठीक है, इंटरनेट से बेसिक चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे सर्च इंजन है, प्रोटोकॉल वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी पहली यूनिट में। दूसरी यूनिट में आपको HTML देखने को मिलेगा, तो HTML यहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। इसके बाद तीसरी यूनिट में आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, एक तो CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट देखने को मिलेगी, और दूसरा जो है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये भी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको पीजीडीसीए की बात करें तो HTML एडिटर, साथ ही आपको जो है यहाँ पे वर्डप्रेस है, एक्सप्रेशन वेब है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी 5वीं यूनिट में। साथ ही डोमेन नेम वगैरह ये सभी चीज़ें, तो यहाँ आपको ये कंप्लीट पीडीएफ में देखने को मिलेगा। ये जो पीडीएफ है इसको कंप्लीट मैंने आपको जो है वीडियो कंप्लीट तैयार किया हूँ और उसी की ये पीडीएफ है। ठीक है, अब वीडियो कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे यूट्यूब में जाना, आपको यूट्यूब में सिंपल जाना है और यहाँ पे चैनल तो आपको पता ही है सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, इसकी प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए पीजीडीसीए और डीसीए सेकेंड सेमेस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी। और इस प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए आईटी ट्रेंड, फिर दूसरा कंप्लीट इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग जो ट्यूटोरियल है देखिए। और उसके अलावा अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग सीखना तो उससे रिलेटेड भी है, यहाँ पे डीटीपी है, कोरलड्रा है, कोरलड्रा मतलब एडवांस मल्टीमीडिया जो फोर्थ सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो पीजीडीसीए वालों का है। ठीक है, इसमें कोरल बस है, यानी कि तीसरी यूनिट तक। चौथी यूनिट और 5वीं यूनिट का अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया। फिर ASP.NET अगर है आपका इसके बदले में तो वो भी वीडियो है। साथ ही आपको DC PGDC से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन IT ट्रेंड के इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको इसकी सिंगल सिंगल पार्ट वाइज भी आपको क्या मिलेगी, पार्ट वाइज भी आपको मिलेगा जो है इंटरनेट देखने को। देखिए यहाँ पे इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग की फुल प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं या फिर वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। अब पेपर लिखना कैसे है उसके लिए भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया हूँ। देखिए एक चैनल है, इसका ही चैनल है, मतलब इसका पार्ट है अरविंद टिप्स के नाम से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेपर कैसे सॉल्व करें, ये आप यहाँ जाकर देख सकते हैं इस चैनल पर। इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, काफ़ी काम का चैनल है। ठीक है, चलिए हम वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 यूनिट में से टोटल जो है हमको एक पहली यूनिट में हमको जो टोटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे कौन कौन से। तो पहला है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन आपको पता होगा, जो ब्राउज़र में इंफॉर्मेशन को सर्च करके लाकर प्रदर्शित करते हैं उन्हें बोलते हैं सर्च इंजन। और सर्च इंजन के दो नाम बताना है, एक तो हो गया कौन सा, गूगल। ठीक है, एक हो गया याहू। तो इन दो को आप समझा सकते हो, दोनों की कार्यविधि समझा सकते हो। अब लिखना कैसे वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, लिखने की यहाँ प्रोसेस नहीं बताऊँगा, क्या क्या लिखना है वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। तो सर्च इंजन क्या है ये मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई हूँ और दो सर्च इंजन के बारे में आपको बताना है।
फिर उसके बाद में ईमेल की बात की जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब होता है इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से जो मैसेज भेजा जाता है उसे बोलते हैं ईमेल, ठीक है, जो मेल भेजा जाता है। और इंटरनेट चैटिंग से आप क्या समझते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सअप है, फेसबुक है या अन्य कोई सोशल मीडिया ऐप पर चैटिंग करते हो, तो उस चैटिंग को आपको समझाना है, ठीक है। इंटरनेट के लाभ और हानि, ये मैंने सारी चीज़ें बताया हूँ। 10 आप लाभ बता सकते हो और 10 हानियाँ यहाँ पे बता सकते हो वन लाइन के रूप में। फिर निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मैंने कंप्लीट पढ़ाया हूँ, ठीक है। प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं जितने भी लगभग लगभग मैंने 10 से 12 प्रोटोकॉल पढ़ाया हूँ, तो उन प्रोटोकॉल को आप जो है पढ़ सकते हैं। उनमें से कोई भी प्रोटोकॉल पूछा जा सकता है, जैसे कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पूछा गया है। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको आपको समझाना। फिर WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को समझाना है। तो ये चीज़ें आपको देखिए बार बार, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रोटोकॉल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे अगर परिवर्तित करके देखें शॉर्ट नोट्स में, देखिए फिर से टीसीपी पूछ लिया है, ठीक। उसी के साथ में सर्च इंजन पूछा था, तो देखिए वेब ब्राउज़र भी पूछ लिया। वेब ब्राउज़र मतलब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि वेबसाइट को डाउनलोड करने या वेबसाइट को सर्च करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए वेब ब्राउज़र मतलब आप गूगल क्रोम चलाते होंगे, ठीक है, गूगल क्रोम चलाते हैं या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाते हैं या फिर मोज़िला फायरफॉक्स है या बहुत सारे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र है। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल तो हमने देख ली। पोर्टल्स, पोर्टल्स एक प्रकार की वेबसाइट होती है जो कि मल्टीपल एड्रेस को यहाँ पे रखती है, ठीक है। मतलब एक ही वेबसाइट से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि MP ऑनलाइन आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट का पोर्टल है, मध्य प्रदेश सरकार का। साथ ही यहाँ देखिए इंटरनेट को परिभाषित कीजिए, तो इंटरनेट को आपको अच्छे से पढ़ लेना, उसकी लाभ हानि और उसके उपयोग पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखिए एक ही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ इंटरनेट और ये भी एक ही है। इतने सारे क्वेश्चन देख के टेंशन नहीं लीजिए, सभी एक ही क्वेश्चन को बदल बदल कर पूछे गए हैं। वर्ल्ड वाइड वेब से आप क्या समझते हैं, देखिए अब भी हमने पढ़े थे WWW, तो एक बार आप पढ़ लीजिए। फिर देखिए इंटरनेट क्या है, बार बार पूछ लिया जा रहा है, फिर WW पूछ लिया, यानी कि एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से घुमाकर पूछ लिया है। ईमेल क्या है, फिर से पूछा गया है, तो ईमेल को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर देखिए सर्च इंजन पूछा गया, तो सर्च इंजन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। कुछ शॉर्ट नोट्स है, FTP देखिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर IP टेलनेट है, ये रिमोट कंट्रोल के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि रिमोट के रूप में उपयोग किया जाता है। अब वॉइस चैट क्या है, आप जो है किसी सोशल मीडिया ऐप पर करते हो, तो ये शॉर्ट नोट्स आपको देख लेना है। तो मुख्य रूप से आपको जो टॉपिक तैयार करना है वो एक तो आपको इंटरनेट वाला तैयार करना है, ठीक है। इंटरनेट के बाद उसके प्रोटोकॉल देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको WWW देखना है, ठीक है। सर्च इंजन देखना है, ठीक है। इसके बाद ईमेल देखना है और साथ में आप देखें तो यूआरएल है। फिर उसके बाद आप देखें तो पोर्टल्स है, वेबसाइट है। ये मुख्य टॉपिक आपके देखने को मिलेंगे कहाँ पे, इस पहली यूनिट में। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे इंटरनेट के बारे में फिर से पूछा गया है, इंटरनेट के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में, तो इंटरनेट वही टॉपिक हो गया। एक टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। साथ ही देखिए HTTP, फिर से DNS, ये DNS है यानी डोमेन नेमिंग सिस्टम। डोमेन नेमिंग सिस्टम क्या है, ये हमने पढ़े हैं, ठीक है। वेब सर्वर क्या होता है, इंटरनेट सर्विसेज, इन सभी को आपको समझाना है। नेक्स्ट देखिए TCP UDP, देखिए दोनों में TCP तो हमने देखे, अभी UDP जो प्रोटोकॉल है इसके बारे में, और TCP दोनों में अंतर बताना। डोमेन नेम सिस्टम DNS फिर से पूछ लिया गया है। फिर इंटरनेट फिर से पूछा है FTP। देखिए मतलब क्वेश्चन इतने सारे हैं, परंतु जो 4-5 टॉपिक है उनको ध्यान में रखकर ही ये जो क्वेश्चन है वो बने हैं, तो इनको आप जो है ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और देखिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये मैंने समझाया अच्छे से। रिमोट लॉगिन क्या होता है, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, ये तो रिपीट हो रहा है बार बार। कुकीज़ क्या है, ये ब्राउज़र में होती है, ठीक है। किस में होती है, ब्राउज़र में। अब ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र मतलब आप देख सकते हैं गूगल क्रोम। क्या होता है, गूगल क्रोम। मान लो कोई वेबसाइट हम डाउनलोड करते हैं, मान लीजिए हम कोई वेबसाइट को पहली बार सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट नोट्स या मतलब जो कुछ चीज़ें हैं या शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो जाती है, हमारे ब्राउज़र में। और दोबारा जब हम उस वेबसाइट को सर्च करते हैं तो हमको वेबसाइट को सर्च करने में, मतलब डाउनलोड करने में उतना समय नहीं लगता जो कि पहली बार में लगा। तो क्यों नहीं लगता, क्योंकि पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे ब्राउज़र में रहती है, तो उन इन्फॉर्मेशन को यहाँ बोलते हैं कुकीज़, ठीक है। चलिए इंटरनेट के नुकसान बताना है। नुकसान तो बहुत सारे हैं, अब वो व्यक्ति के अनुसार है वो किस प्रकार उसका यूज़ कर रहा है। इंटरनेट के इतिहास बताना है। फिर देखिए क्लाइंट सर्वर मॉडल फिर से पूछा है।
ARPANET जो सबसे पहला नेटवर्क था। वर्ल्ड वाइड वेब देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, जब दो या दो से अधिक लोग क्या करते हैं आपस में वीडियो के अनुसार चैटिंग करते हैं वीडियो कॉल करके, तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। वेब सर्विसेज पूछ लिया है। फिर देखिए TCP/IP को चार्ट मतलब एक प्रकार से डायग्राम के रूप में समझाना है। ईमेल फिर से पूछा है। तो जो 5-6 टॉपिक है उनको आप विशेष रूप से याद कर लीजिए, उन टॉपिक के अनुसार ही पहली यूनिट में आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे दूसरी यूनिट में क्या है हमारा HTML है। दूसरी यूनिट में HTML है, तो HTML से रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो HTML की विशेषता बताना है। HTML टैग की सहायता से जो है मतलब एक प्रकार से एक पेज बनाना है। ठीक है, मतलब एक कोई भी वो हो सकता है, जैसे यहाँ देखिए एक वेब पेज बनाने को पूछ सकता है। मतलब जो आपने टैग पढ़े हो HTML के, उस टैग के अनुसार आपको कोई भी वेब पेज बनाने को या स्ट्रक्चर दे देगा, उसको आपको HTML कोड में कन्वर्ट करना है। तो आप HTML टैग को जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया सभी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और उसके बाद आप किसी भी प्रकार का जो वेब पेज है वो तैयार कर सकते हैं जो स्ट्रक्चर में आएगा। एक वेब पेज में फॉर्म और फ्रेम की उपयोगिता बताइए। तो फॉर्म भी एक प्रकार का क्या है, फॉर्म भी एक टैग है। ठीक है, और फ्रेम भी एक प्रकार का टैग है। तो दोनों के अंतर्गत जो है आपको उपयोगिता या उसके बारे में लिखना है। साथ ही आप देखिए कुछ शॉर्ट नोट्स है। HTML के वर्जन्स बोला है, तो HTML आपको देखने को मिलेगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर HTML 5.0 तक देखने को मिलता है, लेटेस्ट में 5.0। ठीक है, हाइपरलिंक क्या होती है, इसके लिए हमने A टैग उपयोग करे थे। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, A टैग के अंतर्गत हम HREF उपयोग करते हैं ना, वो एक प्रकार से एट्रीब्यूट है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, तो HTML का पहला जो अक्षर है उससे ही हाइपर टेक्स्ट बनता है। हाइपर टेक्स्ट मतलब जो लिंकिंग वाला टेक्स्ट है उसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो इनके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। नेक्स्ट है HTML में फ्रेम का उपयोग कीजिए, तो फ्रेम टैग फिर से पूछा है। ठीक है, HTML प्रयोग करके बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड एंड कलर कंट्रोल टैग को उदाहरण से समझाइए। तो बैकग्राउंड और कलर कंट्रोल टैग को आपको बताना है HTML में कि बॉडी में जो बैकग्राउंड कलर होता है वो कैसे उपयोग करते हैं टैग के अनुसार। फिर वेब पेज में फॉर्म का उपयोग देखिए, फॉर्म फिर से पूछा गया है। HTML में इमेज, तो इमेज टैग पूछ लिया यहाँ पे। टेबल टैग पूछा है, लिस्ट टैग पूछा है, एंकर टैग जो A टैग है। ठीक है, लिस्ट टैग में जो है हम OL उपयोग करते हैं, फिर उसके बाद UL उपयोग करते हैं, उसके बाद DL उपयोग करते हैं। 3 प्रकार की लिस्ट होती है, और टेबल में सिंपल जो है टेबल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा एंकर टैग में A उपयोग करते हैं, और इमेज में देखिए IMG उपयोग करते हैं, IMG SRC। तो इमेज यहाँ पे भी वही पूछा देखिए। अब इसको पूछेगा या तो इसको पूछेगा, कोई भी एक पूछेगा, तो आपको इमेज अच्छे से तैयार करना है और बार बार उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर देखिए फॉर्म फिर से पूछा, फॉर्म के बारे में बदल बदल कर पूछा जा रहा है। ठीक है, HTML में वेब पेज की डिज़ाइन में जो है जो ग्राउंड है मतलब बैकग्राउंड कलर और जो कलर कंट्रोल है, देखिए फिर से वही पूछा है, मतलब बैकग्राउंड कलर कैसे बदलना है। HTML के एलिमेंट को समझाना है। तो HTML के एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे मान लो हमने H1 लिखे, और H1 यहाँ पे क्लोज भी होता है, H1 यहाँ पे क्लोज होता है। बीच में हम क्या लिखते हैं, चलिए हमने लिख दिए SSW। क्या लिख दिए SSW। तो ये हो गया ओपनिंग टैग, ये हो गया क्लोजिंग टैग, और ये हो गया टेक्स्ट। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, इन तीनों से मिलकर बनता है एलिमेंट। ठीक है, और एट्रीब्यूट की अगर बात करें तो एट्रीब्यूट जैसे हम IMG देते हैं। ठीक है, IMG दिए तो ये तो हो गया टैग, पर इसके साइड में जो SRC देते हैं, SRC देने के बाद हम कुछ वैल्यू देते हैं, तो SRC को हम बोलेंगे एट्रीब्यूट, और ये इसको बोलेंगे वैल्यू। ठीक है, तो एट्रीब्यूट और एलिमेंट क्या है दोनों को आपको समझाना है, कहाँ पे, इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से आपको बताना है एंकर टैग क्या होता है। फिर से देखिए A टैग पूछा, IMG पूछ लिया, हाइपरलिंक पूछ लिया। ठीक है, फ्रेम टैग पूछ लिया, तो इनको सबको समझाना है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, HTML के बारे में बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, और HTML के जितने भी टैग है, HTML के जितने भी टैग है उसको आप बेसिक रूप से एग्जाम्पल से समझ लीजिए। तो उससे क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको हल करते बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है यूनिट 3 में आपको पता है CSS और जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट में इवेंट और डॉक्यूमेंट मतलब DOM, इन दोनों के बारे में आपको बताना। फिर CSS में नेविगेशन लिंक को उदाहरण से समझाइए। नेविगेशन मतलब होम होता है, अबाउट होता है, कॉन्टैक्ट होता है, जो वेब पेज होता है ना उसमें नेविगेशन होती है, उसको आपको बताना है यहाँ पे कोड लिखकर। लूपिंग बताना, लूपिंग मतलब जावास्क्रिप्ट की लूपिंग, लूपिंग मतलब फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इनको आपको विस्तार से समझाना है। फिर CSS में बॉर्डर को समझाना है। इसके अलावा देखिए जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट, इवेंट
और देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, मतलब बार बार आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहा है। कुछ इवेंट है जैसे ऑन लोड है, ऑन अनलोड है, ऑन माउस ओवर है, ऑन क्लिक है, ये जो है क्या है, माउस इवेंट है। माउस इवेंट किसके, जावास्क्रिप्ट के। तो इनको इवेंट जितने भी मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट उनको आप जो है पढ़ सकते हैं। एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखिए जो कि ज्ञात करे कि दिया गया नंबर प्राइम है या नहीं है। तो प्राइम नंबर मतलब, प्राइम का मतलब क्या होता है, एक नंबर है, एक नंबर मतलब टू। टू ऐसा नंबर है जो कि खुद का भाग दे सकता है उसमें, और या तो वन का। ऐसे कितने नंबर है उनको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम आपको लिखना है। अब ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं, बन जाएगा ठीक है, नहीं तो मैं आपको जो है टेलीग्राम में इसको पोस्ट कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं SSW PDF, मतलब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर भी पोस्ट कर दूंगा चाहे तो, आपको लगता है तो। जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि इफ़ है, इफ़ एल्स है, स्विच है, ये सब स्टेटमेंट को समझाना है। जावास्क्रिप्ट को जो है उसकी विशेषताओं को बताना है। जावास्क्रिप्ट में इवेंट क्या है, फिर देखिए इवेंट ऊपर पूछा गया तो उससे उसके अर्थ पूछ लिया। दो इवेंट बताना है यहाँ पर। तो इवेंट क्या है, इवेंट कितने प्रकार के होते हैं, सभी इवेंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। फिर जावास्क्रिप्ट पूछ लिया गया है। सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन क्या है जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में एरे पूछा है, जावास्क्रिप्ट में दिस पूछा है। तो ये हो गया हमारे कितने 3rd यूनिट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यूनिट 4 की अगर बात करें तो देखिए व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ये HTML जो एडिटर होता है, ठीक है, उसी में अपग्रेडेड वाला है, उसका इस्तेमाल पूछा गया है। तो 4th यूनिट में मैंने ये कंप्लीट पढ़ाया हूँ आपको, ठीक है, HTML एडिटर के बारे में। और उसके अलावा देखिए आप जो है इनका उपयोग कैसे करोगे, कहाँ पे, 4th यूनिट में, मतलब आप जो वेब पेज है, जैसे इमेज इंसर्ट कैसे करना है वेब पेज में, ईमेल की लिंक कैसे क्रिएट करना है, अदर वेबसाइट की लिंक कैसे क्रिएट करना है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट और इंसर्ट, टेक्स्ट को इंसर्ट और फॉर्मेट कैसे करना है, ये सभी को आपको स्टेप्स लिखना है इनके बारे में कैसे करेंगे। साथ ही CSS द्वारा टेबल में स्टाइल को कैसे ऐड करेंगे। इसके अलावा HTML एडिटर के फ़ायदे पूछा है। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन वेब, ये आपको सिर्फ PGDCA वाले को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए नई वेबसाइट को क्रिएट करने की जो प्रक्रिया है वो लिखना है। तो मैंने एक्सप्रेशन वेब में ये कंप्लीट आपको समझाया। अब देखिए यूनिट 4 में, सॉरी 5th में देखने को मिलेगा डोमेन नेम, और डोमेन नेम से आप, मतलब डोमेन नेम क्या है और इसकी रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया को समझाना है। वेबसाइट के लिए होस्ट सर्वर पर स्पेस कैसे लेते हैं, यानी कि होस्टिंग के बारे में बताना है। वर्डप्रेस के अंतर्गत पोस्ट और पेज में क्या अंतर है। डोमेन नेम, ये जो वर्डप्रेस वाला जो चैप्टर है वो सिर्फ PGDCA वालों के लिए है, DCA वालों के लिए नहीं होगा। डोमेन, हालांकि ये डोमेन नेम वगैरह जो बेसिक चीज़ है वो आपको रहेगी, ठीक है। इसके अलावा डोमेन नेम देखिए फिर से पंजीकरण पूछ लिया है। FTP के बारे में पूछा है तो प्रोटोकॉल है, क्विट FTP एक प्रकार का क्या है, मीडिएटर है, मतलब हमारी जो वेबसाइट है उसको सर्वर पर ले जाने का काम करता है। और जो HTTP है वो प्रोटोकॉल है। टेलनेट भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। वर्डप्रेस थीम, ये तो वर्डप्रेस का टॉपिक है। वर्डप्रेस क्या है, ये भी वर्डप्रेस का टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा E-कॉमर्स, ये DCA वालों के लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। EPS क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। E-कॉमर्स के क्षेत्र और सीमाएं लिखना है, ये तीनों क्वेश्चन DCA वालों के लिए है। साथ ही यहाँ देखिए आप डायरेक्ट मार्केटिंग, ये भी DCA वालों के लिए है। 1-to-1 मार्केटिंग है। E-कॉमर्स विभिन्न प्रकार को समझाना है और मार्केटिंग को समझाना है। तो ये क्वेश्चन जो E-कॉमर्स और मार्केटिंग वाले हैं ये सब जो है DCA वालों के लिए। बाकी वर्डप्रेस, एक्सप्रेशन वेब, ये PGDCA वालों के लिए है। बाकी ऊपर से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ। एक बार और मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम दिखा देता हूँ। टेलीग्राम का नाम आप देख लीजिए, SSW एजुकेशन PDF, ठीक है। इसको आपको ज्वाइन करना है और इसी में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। अरविंद टिप्स वाला जो चैनल है, मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है इसमें जाकर देखोगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा, पेपर कैसे सॉल्व करें, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिलती है इसमें आपके काम की। ऐसा नहीं है कि आपको अनावश्यक ही सब्सक्राइब कर रखना है। जो चीज़ें काम की है उसी के लिए आपको सब्सक्राइब और लाइक करना है वीडियो को, नहीं तो नहीं करना है। साथ ही आपको एक बार और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो वीडियो है किसका, जो हमारा इंटरनेट और वेब डिज़ाइनिंग का, वो कंप्लीट मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। या फिर आप जो है PGDCA सेकंड सेमेस्टर वाले प्लेलिस्ट में जाओगे और वहाँ पे आप जाकर देखोगे तो वहाँ पे देखिए यहाँ IT ट्रेंड है, कंप्लीट इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग है, उसके बाद DTP है। अगर आपका PGDCA में एडवांस मल्टीमीडिया है तो उसका कोरल ड्रा वाला टॉपिक भी है। साथ ही आप देखेंगे तो ASP.NET अगर है तो वो भी है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं पे आपको
मिल जाएंगे। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा या कोई कमी है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।